बहुत समय पहले कोई समय नहीं था, कोई आकाश नहीं था, कोई तारे नहीं थे, कोई ग्रह नहीं था, यहां तक कि पृथ्वी भी नहीं थी। हर ओर सिर्फ अंधकार था, एक अनंत और रहस्यमयी शून्य। लेकिन फिर इसी शून्य में अचानक कुछ ऐसा घटा जो आज तक सबसे बड़ा और रहस्यमयी विस्फोट माना जाता है, बिग बैंग। लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। उसी एक पल में समय, अंतरिक्ष, ऊर्जा और पदार्थ की उत्पत्ति हुई और शुरू हुई ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत यात्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्फोबज़ टीवी हिंदी में। अगर आपको ऐसे ही ज्ञान और रहस्य से भरे वीडियो पसंद हैं तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगली बार भी जब हम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों में उतरे तो आप सबसे पहले जान पाए। चलिए अब वापस चलते हैं उसी रोमांचक कहानी की ओर जहां से हमारी पृथ्वी की असली शुरुआत होती है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड अराजकता से भरा हुआ था। हर तरफ हाई एनर्जी विकिरण, प्लाज्मा और क्वार्क्स का तूफान था। लेकिन धीरे धीरे कुछ लाख सालों में तापमान गिरा और परमाणु बनने लगे। सबसे पहले बने थे हाइड्रोजन और हीलियम। यही दो गैसें ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद गैसें बनी। अब शुरू हुआ गुरुत्वाकर्षण का खेल। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल आपस में खिंचने लगे, इनकी घनता बढ़ती गई और जब ये इतने भारी हो गए कि उनके अंदर परमाणु आपस में टकराने लगे तो पहले तारे बने और इन तारों ने ब्रह्मांड को पहली बार रोशनी दी। इन्हीं तारों के बीच अरबों साल बाद हमारी आकाश गंगा मिल्की वे बनी और मिल्की वे के बाहरी कोने में एक गैसीय बादल में हलचल शुरू हुई जो बाद में बना सूर्य। लगभग 4.6 अरब साल पहले सूर्य का जन्म हुआ। उसके चारों ओर जो गैस और धूल बची थी वो चक्कर काटने लगी। छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे और फिर धीरे धीरे एक दूसरे से चिपकने लगे। इनसे बने प्लैनेटेसिमल्स जो आगे चलकर ग्रह बने। इन्हीं में से एक था पृथ्वी। शुरू में पृथ्वी एक आग के गोले जैसी थी। अंदर का तापमान हजारों डिग्री था। हर तरफ ज्वालामुखी थे, गर्म लावा बह रहा था और ऊपर से लगातार उल्काएं गिर रही थी। कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई पानी नहीं, कोई जीवन नहीं। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से एक ग्रह टकराया जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ गया। बाद में इन टुकड़ों से चांद बना। इस घटना ने पृथ्वी को नया रूप दिया और चंद्रमा ने हमारी धरती की धुरी को स्थिर करने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद शुरू हुआ पृथ्वी का ठंडा होना। ज्वालामुखी अब भी फटते रहे लेकिन वायुमंडल बनने लगा। हालांकि उस समय का वातावरण इंसानों के लिए जहरीला था। उसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें थीं। धीरे धीरे धरती का तापमान गिरा और पानी भाप बनकर बादलों में बदलने लगा। लाखों सालों तक ये बादल बरसते रहे बिना रुके। नतीजा, पृथ्वी पर महासागर बने। लगभग 3.8 अरब साल पहले महासागरों की गहराइयों में जीवन की पहली चिंगारी जली। सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव, जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जन्मे। ये सबसे पहले जीव थे जो पृथ्वी पर जीवन का प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ समय बाद ये जीव एक ऐसी प्रक्रिया करने लगे जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये क्रांतिकारी मोड़ था। अब वातावरण में ऑक्सीजन आने लगी, लेकिन उस समय वातावरण में ऑक्सीजन का आना बहुत जीवों के लिए छर था। बहुत सी प्राचीन प्रजातियां वो खत्म हो गई, पर यही ऑक्सीजन आगे चलकर जटिल जीवन की नींव बनी। फिर आया वह युग जिसे हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। ये लगभग 540 मिलियन साल पहले की बात है, जब अचानक पृथ्वी पर लाखों नए जीवों की प्रजातियां उभरी। समुद्री जीव, शैवाल, मछलियां, पौधे, हर जगह जीवन ही जीवन था। धीरे धीरे कुछ जीव जमीन पर आने लगे, पंखों वाले कीट, सरीसृप और फिर डायनासोर। डायनासोर ने लगभग 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन फिर 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। इस टक्कर से वातावरण में इतनी धूल उठी कि सूरज की रोशनी सालों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। पेड़ पौधे मरे, खाद्य श्रृंखला टूटी और डायनासोर सहित अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो गई।
इस विनाश के बाद पृथ्वी पर स्तनधारी जीवों का उदय हुआ। छोटे छोटे जानवर अब धीरे धीरे विकसित होने लगे और फिर लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका की जमीन पर एक नई प्रजाति ने आंखें खोली, आधुनिक मानव। इंसान ने आग की खोज की, भाषा सीखी, उपकरण बनाए, खेती की, नगर बसाए, सभ्यताएं रची, फिर विज्ञान, तकनीक और अंततः अंतरिक्ष तक पहुंच गया। लेकिन इस दौरान पृथ्वी पर लगातार बदलाव होते रहे, महाद्वीप खिसकते रहे, हिमयुग आते रहे, समुद्र का स्तर बढ़ता घटता रहा। धरती ने देखा डायनो के पैर, इंसानों की छाप और अब मशीनों का युग। आज हम पृथ्वी को जैसा देखते हैं वैसी ये हमेशा नहीं थी और वैसी ये हमेशा रहेगी भी नहीं। पृथ्वी लगातार बदल रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स सरक रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। हम इंसानों की गतिविधियां अब खुद पृथ्वी की विकास यात्रा को प्रभावित कर रही हैं। अब सवाल यह नहीं है कि पृथ्वी का भविष्य क्या है, सवाल यह है कि हम इंसान पृथ्वी को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हम इसके रक्षक बनेंगे या इसके विनाशकारी? क्योंकि पृथ्वी ने हमें सब कुछ दिया, जीवन, हवा, पानी, इतिहास, संस्कृति। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाएं, समझें और इसका सम्मान करें। यही 4.5 अरब साल की वो यात्रा है जिसे आज आप और मैं एक वीडियो में महसूस कर पा रहे हैं। एक छोटी सी नीली गेंद जो अंतरिक्ष के विशाल सागर में तैर रही थी, चुपचाप, अनजान कि उस पर क्या होने वाला है। यही थी हमारी पृथ्वी।